हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज उसका हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट। उसमें डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा, जिसकी बात हम कर रहे थे। सो व्हाट इज़ बुलियन अलजेब्रा? इट डिफाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसका काम क्या है? जो लॉजिकल ऑपरेशंस डिफाइन करता है फॉर्म का यस नो टाइप वाले। और नेक्स्ट देखिए इसमें, दीज लॉजिकल ऑपरेशंस आर रियलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और अब क्या होगा? लॉजिक अलग बात है। तो पहले बुलियन ने लॉजिक्स डेवलप किए थे, उसका मैथमेटिकली काम किया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आए उसे इंप्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली। तो बात ऐसी हो रही है, ये डिफरेंट काम है। लॉजिकल ऑपरेशंस थे पहले भी, फिर 90 साल के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनको सर्किट्स पर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो क्या देखा? दीज लॉजिकल ऑपरेशंस आर रियलाइज। उनको रियलाइज करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और इनका नाम क्या है? सच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर कॉल्ड गेट्स। तो अब पता चला हमें गेट क्या है। गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो हमें रियलाइज करके बताएंगे, उसकी प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। चलिए आगे। अब गेट में क्या है? द गेट हैज वन और मोर इनपुट्स। एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होगी एंड ओनली वन आउटपुट। इसकी आउटपुट एक ही आएगी। बोथ द इनपुट एंड आउटपुट आर इन डिजिटल फॉर्म। इनपुट और आउटपुट दोनों डिजिटल फॉर्म में चाहिए। अप डाउन 1 0 ऐसे चाहिए। सो इसे हम कहते हैं आइदर लॉजिक 0, लॉजिक 1 और लॉजिक 0। सो इसको मैंने बोल्ड कर दिया अलग से, 1 और 0 आपको ठीक से दिखे। लॉजिक की बात हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। इन बुलियन अलजेब्रा ईच वेरिएबल इज कॉल्ड बुलियन वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? बुलियन वेरिएबल कहेंगे। इट टेक्स एनी वन ऑफ टू वैल्यूज। ये दो में से कोई एक वैल्यू ले सकता है। विच आर रिलेटेड विद द टू इवेंट्स। इवेंट दो होंगे, उनमें से हमारा वेरिएबल एक वैल्यू ही ले सकता है। ये टू इवेंट्स कौन से हैं? इसे हम कैसे टर्म कहते हैं? इनके टर्म भी हम ऐसे रख देते हैं। कई लोग कहते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू है या फॉल्स है, जैस है या नो है, ऑन है या सर्किट ऑफ है। ऐसे हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ही हमारी सिलेक्ट होगी। When these logics associate with a binary variable, जब इनको बाइनरी वेरिएबल से अटैच कर दी जाए, तो बाइनरी हमने कोड्स पढ़े थे, 0 1 के बीच में बात होती है। अब इसका मैथमेटिकल साथ में वर्सेस आने लगा है। Then the logic is called binary logic। तब ये लॉजिक हमारा क्या बन जाता है? बाइनरी लॉजिक। Here true, yes, no represent, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ऑन होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ट्रू यस ऑन ऐसे हो तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक 1। ये 1 हो गया। और इस तरफ क्या हमारे पास? फॉल्स है, यस के उल्ट नो है हमारे पास, ऑन के उल्ट क्या हमारे पास? ऑफ। रिप्रेजेंट लॉजिक 0। तो ये कुछ आपके लिए बेसिक्स इसके बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं और हम प्रिंसिपल क्या है इसका, किसका? हमारे बुलियन अलजेब्रा का। काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया। अब इसी में से इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए क्या प्रिंसिपल बन गया फिर इसका। द बुलियन अलजेब्रा डिफाइंस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है जी, बुलियन अलजेब्रा क्या करता है? कुछ डिफाइन करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, विच कैन बी रियलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड लॉजिकल सर्किट्स, जिनको हम गेट्स भी कहते हैं। डन। द लॉजिक सर्किट हैज़ वन और मोर इनपुट्स। पता था, अभी बात की थी, गेट की एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती है। एंड वन आउटपुट, आउटपुट एक ही होती है। बोथ द इनपुट एंड आउटपुट आर इन डिजिटल फॉर्म, आइदर लॉजिक 1 और लॉजिक 0। यही सारा इसका प्रिंसिपल है जो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल कैसी है, बच्चों को कैसे समझ आए प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो समझाने के लिए ये गेट नहीं है, और समझाने के लिए हमें क्या लेते हैं ऐसे एग्जांपल देने के लिए? स्विचिंग सर्किट को हम कहते हैं इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। तो जो प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाते हैं, तो स्विचिंग सर्किट से बच्चों को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। तो क्या उसके बारे में? स्विचिंग सर्किट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ए लॉजिक सर्किट। और उसमें क्या है? द स्विचिंग सर्किट कंसिस्ट, स्विचिंग सर्किट होता क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स में लगा है जो हमें करंट का प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स है। स्विचेस लगे हैं कुछ, एंड ए लैंप, एक लैंप लगी हमारे पास। अब क्या होगा? द लैंप एंड द स्विचेस रिप्रेजेंट बुलियन वेरिएबल्स। बात की तो बुलियन वेरिएबल्स ऑन, ऑफ, यस, नो, ट्रू, फॉल्स और 0 और 1।
वो किससे शो करेगा हमें? लैंप से। और स्विचेस की जो स्टेज हैं उनके बारे में कैसे देखते हैं हम? ऑन स्टेट ऑफ लैंप, अगर लैंप तो ऑन है, जग रही है ना, बल्ब जगता है, लॉजिक हम क्या कहते हैं? 1, उसे कहेंगे 1 लॉजिक है जी। और ऑफ है तो उसे हम लेते हैं 0। इसी तरह क्लोज स्टेट ऑफ ए स्विच, जहां पर बच्चे को डिफिकल्टी आती है हम क्लोज को बंद समझते हैं। और आपने पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लोज मीन्स जैसे मान लो ये की लगी यहां पर, ऐसे करंट जाना था पर रास्ता बंद है, तो ये क्या? ओपन। ये रास्ता क्या? ओपन। अभी इसमें करंट पास नहीं हो रहा, अभी करंट इसमें क्या है? 0 है, करंट पास नहीं हो रहा है इसमें से। बट अगर आप इसको टच कर दो जहां पर, ऐसे हो जाए, तो क्या होना? द सर्किट इसका क्लोज, आप स्विच क्लोज है तो आप करंट पास करेगा। अब ये क्या है? कोई वैल्यू इसकी आई कोई ना कोई। सो ये बात ख्याल रखना, अगर स्विच तो हमारा क्लोज स्टेट में है तो हम उसे लॉजिक 0 कहेंगे। क्लोज होने का मीनिंग है करंट पास हो रहा है, और ओपन स्टेट इज टेकन एज लॉजिक 0। तो ये बातें आपने मन में रख ली। अब मन में आपके रह जाएगा तो एक छोटा सा सर्किट हम डिस्कस ही कर लेते हैं साथ में, वो फिर आगे भी हम पढ़ेंगे। बट लेट अस फॉर एग्जांपल को अच्छी तरह से करने के लिए उस सर्किट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लिया सभी? ये बिल्कुल बड़ा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, है भी आसान ऐसे आसान नहीं, अगर करने लगो तो आसान है। अगर साथ साथ स्टेप्स करते जाएं और इसी में मन लगा के देखें। हमारा दूसरा नॉलेज जो है, जो पढ़ा मैंने बताया आपको, हमारा डेसिमल वाला जो सिस्टम है वो हमारे दिमाग में पूरी तरह छाया रहता है। वो हमें कभी कभी गड़बड़ करने के लिए करवा देता हमसे, अगर हम केयरफुली से ना करें। अदरवाइज ये करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हमें हैबिट बन चुकी है इसे यूज़ करने की। वो हैबिट हमारी जो है ना वो तंग करती है। तो समझ रहे आप? तो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। आप इसको देखिए, सर्किट को आप समझो, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। मान लो जहाँ पर कोई था रास्ता, ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हम, ऐसे लैंप लगा दिया हमने, एक बैटरी यहाँ पर लगा दी, डन। अब करंट ने जाना था तो हमने 2 रास्ते दे दिए इसको, एक यहाँ से चला जाए, एक यहाँ से। बट रास्ते में क्या लगा दी? की लगा दी, और ऐसे करके इसे ऐसे करके छोड़ दिया। यहाँ पर दिख रहा आपको? इसे हम कहते हैं स्विच ए, इसे कहते हैं स्विच बी। ये हमारी लैंप आ गई हमारे पास, ये वोल्टेज सोर्स है, आप दे रहा है वोल्टेज हमें। आप बताएं अब क्या हो सकता है? हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं सिस्टम को देखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं, हम ऑप्शन सारे लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है? स्विच ए है, और ये स्विच बी है, और ये लैंप है हमारी। अब क्या क्या हो सकता है? हमारे ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? स्विच ए ये भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है, दोनों को ओपन रहने दें हम। ऐसे कर लेते हैं, चलो टेबल इसका बना लेते हैं ऐसे। बड़ा आसान। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बट ये करनी पड़ेंगी, ठीक है? हाँ बताए, स्विच ए ओपन है, अभी बी भी ओपन रखा आपने। अब लैंप में से करंट पास होगा, लैंप जलेगी, लैंप विल से दैट लैंप विल नॉट, है ना? तो ये हमें लाइट नहीं देगी, लैंप नहीं जलेगी, तो क्या होगा? लैंप इज ऑफ। अभी लैंप क्या हमारी? ऑफ है। ओहो, हमें बड़ा अच्छा नहीं लगा ना। फिर हमने कहा इसे हम कर दें ओपन रहने देते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा?
इसे ओपन रहने दिया, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब मान लो आपने डायग्राम नहीं बनानी अभी, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर से अटैच कर दिया, अब क्या होगा, अब रास्ता बन गया करंट को जाने के लिए। ठीक है, दो रास्ते थे, दोनों ही बंद थे पहले। बंद मैंने कहा इसमें क्या है, इसे कहना आपने ये ओपन है, ये क्लोज है। क्लोज होगा, अच्छी बात है, वो लग गया ब्रिज यहाँ पर, तो करंट पास होगा तो लैंप विल ग्लो, तो वाह अच्छी बात है, लैंप विल बी ऑन। फिर हमने सोचा ऐसा रहने दिया, और क्या ऑप्शन हो सकती थी। कोई बच्चा कहता नहीं सर मुझे ये पसंद नहीं, मुझे पहले ए करके बताओ। उसके लिए मैंने कर दिया, जहाँ इसे क्लोज कर दिया, इसको ओपन रहने दिया, तब भी क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा, करंट विल फ्लो एंड लैंप विल बी ऑन, तो भी लैंप ऑन होगी। अब बात क्या हमारे पास आ गया, और क्या ऑप्शन है, हाँ अगर दोनों को क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दो, इसे भी क्लोज कर दो, तो अब क्या देखोगे, फिर भी देखोगे, फिर भी लैंप ऑन है हमारी, फिर भी करंट दोनों से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं हमें। तो क्या देखा, ये हमारा लॉजिक है। फिर बच्चे बताओ मुझे स्विच बंद है, आप कहेंगे यस नो, ऐसे भी कह सकते हैं ना, स्विच इज खुला स्विच है, आप कहें नो, ये खुला है नो, लैंप जगती है नो, ठीक है जी। जे ऑन है यस, जे ऑफ, ये ना ऑन है यस नो भी आप कह सकते थे ना, ऑन है जी आज यस, ये ऑफ है जी, ऑन है ये नो, ये यस, ऐसे। तो चाहे ओपन क्लोज कर दो, ये अच्छा लगता है ना, चाहे इसे ऐसे कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, हम इसे बाइनरी में बताएंगे। तो जब इसी सर्किट को, इसी बात को हम ऐसे 0 1 के साथ लिखते हैं, तो आप इसका नाम होता है, इस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें क्या देता है, सभी ऑप्शंस दे देता है, ऑल द ऑप्शंस विच कैन बी, जो भी आपने करना कर लो। हमने देखा 2 स्विच के साथ ऐसे हम 4 ही कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर 3 स्विच होते तो फिर कर ए बी सी, फिर आपने सोचा ए बंद करे, कभी बी करे, सी करे, फिर काफ़ी ऑप्शंस बढ़ जानी थी हमारी। बट अभी सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या देखा, 2 ही स्विच है हमारे पास, 4 ही हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, इनमें से 4 के अलावा हम कोई भी और नहीं हो सकती है ना। अब इसी को लिखना इस तरफ, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये स्विच ए है तो इसे लिख देंगे ए, ऐसे वेरिएबल दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, और मान लो इसका नाम वाई रख दिया, आउटपुट हमारी। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है ना, तो क्या है, ए भी इनपुट है, बी भी हमारी इनपुट है, और वाई को हमने क्या मान लिया, अपनी आउटपुट। अगर ऐसे शो करें तो देन इट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। अब क्या पता था, आपको पढ़ाया था हमने, आपने किया था, ओपन सर्किट होने का मीनिंग क्या है, स्विच अब ओपन था तो लॉजिक क्या लेते हैं हम, 0। तो क्या हमारा आ गया 0, ये भी 0। तो लैंप जब ऑफ है तो इसे क्या मानते हैं हम, 0। अभी पढ़ा ना हमने। अब इसके बाद 0 1 मुझे पता है ऐसे ना, 1 0 1 1 1 1। देखो आप आ गया ऐसे, ठीक है जी। ओपन का मीनिंग है 0, जब स्विच ओपन है उसे 0 लेते हैं, जब स्विच क्लोज है उसे हम 1 लेते हैं, और जब लैंप ऑफ है उसे 0 लेते हैं, जब लैंप ऑन है उसे 1 लेते हैं। एक बार अच्छी तरह अपने मन में बिठा लो। अब ये बात तो क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया कि हाँ ऐसे हम करते हैं, लॉजिक ऑपरेशन कर सकते हैं। बट आप देखो, जब हमने डिवाइसेस बनानी है अपने पास, तो उसका साइज बड़ा छोटा रखना, तो कहाँ से स्विच लेकर आएंगे, कहाँ से लैंप लेकर आएंगे, तब हमें कोई और सर्किट यूज़ करने पड़ेंगे, तब हम कहेंगे हमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने हैं, हमें डायोड यूज़ करने हैं। वो जाके वो मिनिएचर बहुत छोटी जो हमारे पास स्पेस में ऐसा सब कुछ करके बताएंगे, जिन्हें हम गेट्स कहेंगे। अभी हम गेट्स का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, उसकी फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं, वो केस कैसे फंक्शन करता है, उसका लॉजिक क्या है, वो समझने वाली बात है, उसे इम्प्लीमेंट करना फिर उसकी फर्दर स्टेप हमारा। तो फिलहाल डिजिटल हम कर रहे हैं, तो ये उसका बेसिक हमारे पास आ चुका है, आप इसे नोट करें। आप इसके बारे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, बुलियन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, इसकी बात कर लें थोड़ी सी। कहता बुलियन अलजेब्रा डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा, क्यों अभी बात करते हैं। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स,
इसमें हम वेरिएबल्स हैं उसे प्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, इससे डिफाइन कर देते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन वेरिएबल इज आइदर लॉजिक 0 और लॉजिक 1, या तो 0 होगा या 1, इसमें दो ही नंबर हैं 0 और 1। तो ये 0 और 1 को हम क्या मानते हैं? दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। कोई वेरिएबल इनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, उसके बाद पास कोई और ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा इज इजी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ये आपको खुश करने वाली बात करने लगा है। तो बच्चों देखो, डरना बिल्कुल नहीं, ये बड़ा आसान है। जो अलजेब्रा पहले पढ़ते रहे उस हिसाब से बड़ा सिंपल है। तो आप पूछो कैसे सिंपल है, तो बता रहा है, कहता देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स, दो ही होंगे, जहाँ 0 वैल्यू किसी की, जहाँ वैल, और तो हमने वैल्यू लेनी नहीं कोई। ठीक है जी, अच्छी बात। देखो देयर आर नो फ्रैक्शंस, कोई फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं, नो डेसिमल्स, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है, स्क्वायर रूट्स भी नहीं है, क्यूब रूट्स भी नहीं है, तो ऐसा कोई भी इसमें झमेला नहीं है। जो है क्या भाई, कहता देयर आर ओनली 3 बेसिक ऑपरेशंस। तो बेसिकली 3 ऑपरेशंस हैं। बाद में इनको हम कैसे कैसे करते हैं फर्दर, वो बात की बात है। और है, एंड है, नॉट है। कौन से? और, एंड नॉट। आइए देखिए अब और ऑपरेशन क्या है हमारे पास। द कंसिडर द स्विचिंग सर्किट एज शोन इन फिगर। इस सर्किट को अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, इसे फिर देखिए आप, देख लिया आपने अच्छे से। द लैम्प इज आइदर ऑन और ऑफ, ये पता आपको, लैम्प जो ऑन होगी जो ऑफ कब, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ स्विच ए एंड स्विच बी। स्विच ए और स्विच बी की वो स्टेट पे डिपेंड करेगी, लैम्प ऑन होगी या ऑफ होगी। अब ध्यान से देखो, आराम से सोचो, आपने अब कितने कॉम्बिनेशन में ट्राई किए थे लास्ट टाइम? दोनों ओपन, एक, दोनों में से ये वाला ओपन, ये क्लोज, 2, ऊपर वाला क्लोज, नीचे वाला ऐसे 3, 4 हमने देखे, 4 केस हमारे पास बनते हैं। तो देयर आर 4 वेज इन विच स्विचेस कैन बी ओपन और क्लोज, इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। और सबके लिए हमने देखना क्या फिर? लैंप। तो हम अगर देखें तो क्या कह रहा है, वेर वी थिंक लॉजिकली, तो क्या फाइंड करेंगे? वी कंक्लूड दैट द लैंप इज ऑन इफ आइदर स्विच ए और स्विच बी, ये बाद में वर्ड अब दिखने वाली है, और की बात कर रहा है, ए और बी में से कोई भी हो जाए तो हमारा काम सर जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ए और बी, आपको क्वेश्चन दिए 2, बेटा ऑप्शन आपके पास है, आइदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और दूसरा अटेम्प्ट कर लो, तो क्या होगा, आपके नंबर आ जाएंगे, पढ़ा आएगा आपको। और दोनों कर लो तो फिर क्या होगा, फिर भी आएंगे आपके, है ना। तो यही कह रहा है बस, द लैम्प इज ऑन इफ आइदर स्विच ए और स्विच बी इज क्लोज्ड और बोथ आर क्लोज, दोनों भी कर दो। दिस रिप्रेजेंट्स और ऑपरेशन, इसे हम और ऑपरेशन कहते हैं। और इसका सिंबल क्या लेते हैं? प्लस। बस ये प्लस जो है ना, ये आपको तंग करने वाला है। ये प्लस आपको जो तंग करेगा, इसलिए तो जो पहले आपने अलजेब्रा पढ़ा है उसका प्लस और इसका प्लस एक से है, पर देखेंगे फिर भी आपको तंग करेगा थोड़ा सा। तो माइंड में भी रख लो, ये प्लस, इसका प्लस है, किसका? ये और है, ये प्लस नहीं है, ये क्या है? और है। इट इज और ऑपरेशन, इसे हम कहेंगे और ऑपरेशन। तो द बुलियन एक्सप्रेशन, इसका ऑपरेशन क्या बन सकता हमारे पास? इसे ए कर दिया, इसे बी कह दिया, मान लो इसे हमने कह दिया ये हमारी वाई रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, है ना। तो वाई क्या है? ए और बी, दोनों में से एक भी अगर क्लोज होगा तो लैंप हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, इसे ए प्लस बी भी कहते हैं। तो याद रख लो, सिंबल इसका क्या, और ऑपरेशन का प्लस साइन इसका सिंबल है। आप देखते हैं इसका टेबल बनाकर, है ना, कैसे, तो नोट कर लिया आपने। तो मैंने कमेंट्स में देखा बच्चे नोट्स के बारे में बड़ा कॉन्शियस हैं, बड़ा नोट्स उसी काम आते जो पढ़ता है, तो अपने नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं हमें। तो आप देखो, अच्छे समझो, समझने के बाद अपनी बुक को भी देखो, आप जो भी फॉलो कर रहे हो बुक, उसको कंपेयर करो, तो जो जो बातें अच्छी लगती हैं वो बातें नोट कर लो, वो आपके नोट्स बन जाएंगे, एंड दोज विल बी बेस्ट फॉर यू। किसी और के नोट्स को कॉपी करोगे तो उसने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बनाए होते हैं। तो टीचर अपने हिसाब से रखता है, मैंने इतनी बात नोट करनी है, ऐसे ऐसी बतानी है, आपने क्या क्या पढ़ा, आपको कितनी समझ आई, आप उस हिसाब से अपनी नोट करते रहो। तो चले बात करें नेक्स्ट हम द ऑपरेशन ऑफ सर्किट, कह दे एड टू टेबल आर गिवन बिलो। ठीक है,
मैं ऐसे लिख देता ना। तो क्या देखा मैंने, पहले ऑपरेशन कैसा है, ऑपरेशन ऑफ सर्किट, ये वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, कैसे ऑपरेट करना वो बात हो रही है यहाँ पर। डर मत जाना ऑपरेशन का नाम सुन के। तो क्या करें, स्विच ए हमारे पास है, बात बढ़िया आपके लिए आसान है, बट हमें करनी पड़ रही है इसलिए कि आपके मन में ये बात बैठ जाए हम कैसी बात कर रहे हैं। ये लैंप हमारी, अभी आपने किया था एग्जांपल में, मुझे पता आपके लिए बड़ा आसान है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो क्या कहते थे, हमारे पास ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, इसे क्लोज कर दिया हमने। दो रास्ते हमारे पास आ गए, इसे क्लोज कर दो, इसे ओपन कर दो। अब इसे क्या कर दें, इसे भी क्लोज कर दें और इसे भी क्लोज कर दें। अब देखो ऐसे क्लोज ओपन लिखना और फिर समझना ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता। जब 0-1 में बात करेंगे बड़ा आसान काम हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए ऑपरेशंस बने हमारे। अब क्या देखा हमने, दोनों ओपन है तो ये ऑफ होती है, इनमें से कोई एक क्लोज कर दें, किसी बटन को भी हम ऐसे कर दें, स्विच को क्लोज कर दें तो लैंप हमारी क्या ऑन हो जाएगी। तो दोनों में से ये भी ठीक है, तब भी ऑन है, तब भी ऑन है। तो ये हमारा बन गया ऑपरेशन ऑफ सर्किट। हम ऐसे दिखा देंगे, कोई भी सर्किट ऐसे ऑपरेट कर रहा है हमारा, जितने स्विचेस दिए हैं उसकी कंडीशन बता दी और उसके हिसाब से आउटपुट हमारी क्या आ रही है, जो वो हमारा लैंप काम करेगी या नहीं करेगी, लिख दिया आपने। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, अब आप करोगे, आप ध्यान से देखना, जो प्लस वाली बात आ रही है ना वो आपको कैसे तंग करेगी। तो ये हमारे पास ए है स्विच के लिए, ये बी है और ये वाई हमने ले लिया किसके लिए, लैंप के लिए। अभी हमने क्या किया था, इसका सिंबल और ऑपरेशन को कैसे बताएंगे आप। पहली बार मैं ऐसे बड़ा लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आप ए और बी, डन। हाँ वैसे लिखें कि आज ये सिंबल यूज करते हैं हम, मैंने आपके लिए से लिख दिया ए और बी, ज़्यादातर हम सिंबल ही यूज करेंगे, डन। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप अपने पास लिख लो कॉपी में ही, पर मैं रब करके लिख रहा हूँ। मैं वो जो डॉट है आपके मन में जो आएगा उसे क्लियर करने वाला हूँ अभी। अभी देखो आप, जब आपने पहले किया था तो अब आपको मैंने ऐसे प्लस नहीं बताया था ना, तो अब लिखो इसके कारण में क्या था, ओपन का मीनिंग क्या है, ये 0 है, लॉजिक 0 है, 0 फिर 0 1 था, फिर 1 0 फिर 1 1, होगी बात हमारे पास आ गई ऐसी। ये ना ओपन 0 0 1 1, ये क्या है 0 1 0 1 आ गया। तब आप जब ऐसे करते ट्रूथ टेबल में तो क्या करते हैं 0 1 0, ये भी बड़ा ही, तब यहाँ तक बच्चे खुश हो जाते हैं, वाह ठीक है जी प्लस हो रहा है, 0 0 ठीक है, 0 1 का 1 1, यहाँ पर आगे पगा बढ़ता है 1 + 1, आंसर क्या आता है 1। जहाँ पर बच्चे टीचर से लड़ते हैं ना, 1 + 1 तो 2 चाहिए था, आपने 1 क्यों लिख लिया, तो यही बता रहा हूँ, ये प्लस वो प्लस नहीं है, ये प्लस क्या और क्या, समझ गए मीनिंग। दोनों में से एक भी ठीक है। अब जब इसे ऐसे पढ़ोगे आप, जब इसे ऐसे पढ़ोगे क्या, ये क्या है ए और बी, दोनों में से एक भी आया तो काम चलेगा, ठीक है, दोनों में से एक भी आया तो काम चलेगा। किडनी कहते लोगों की, भैया तुम्हारी दोनों किडनी चल रही, तो वो तो गया बंदा काम से है ना, वो तो मर गया। तो फिर क्या, दोनों में से एक काम कर रही तो बंदा अपना काम कर रहा है, ठीक, उसका काम चली जा रहा है। पहली नहीं चल रही, दूसरी चल रही है तो भी काम चल रहा है, दोनों चल रही तो बढ़िया बात है हमारी। और है ये बात हम कर रहे हैं, और मीन्स दोनों में से एक भी आ जाए, इट्स गुड फॉर अस, हमारा काम चलेगा, ओके हमारे लिए। तो कहता है ए दोनों नहीं आए, तो कहता काम नहीं चलेगा, काम आंसर 0 है। सर जी बी आ गया, एक नहीं आया, कोई बात नहीं, हमारा काम चलेगा, आने दो। अब ए आ गया, बी नहीं आया तो भी चलेगा, ए और बी आ गया तो भी चलेगा। यस कर रहा है ऐसे, यस यस, इसे ऐसे मत मानो कि ये क्या था 1 1, ये मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये बात ऐसे है, नो, काम चलेगा नहीं चलेगा, यस चलेगा, यस चलेगा, यस, ठीक है।
ऑन है कि ऑफ है जी। ऑन हो जाएगा, ऑन होगा, ऑन होगा, ऐसे। J1 हमें कंडीशन बता रहा है, वो वाली लॉजिक कंडीशन। तो इसे आप ख्याल रखना, ए और प्लस जो सिंबल है ये बच्चों को तंग करता है, इसीलिए बता देते हैं बार बार। ऐसा हमारा और ऑपरेशन है, इसे ख्याल रखना मन में। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गया, इसी को हम चेंज कर देंगे ऐसे। यहीं पर देखिए हमारा एंड ऑपरेशन है। अब आपको बिल्कुल बातें क्लियर होने लगी हैं। अब एंड ऑपरेशन में क्या होगा, कंसीडर द, हमने लिख दिया, चलो वही बातें लिखनी है हमने बार बार। कंसीडर द सर्किट या स्विचिंग सर्किट है ना, इन द फिगर। कहता है जो फिगर वाला सर्किट है उसे देखो। अब सर्किट कैसा बनाना हमने, आप दोनों स्विच हमने सीरीज में लगा दिए। ये स्विच हमारा ए है, ये स्विच हमारा बी है, दोनों लगा दिए ऐसे। अब बात ऐसी आ गई, बंदा बड़ा हमारे पास, वो कह रहा है बंदा डेथ डिफाइन करते दो तरीके से, जहाँ तो दिल बंद हो जाए, जहाँ दिमाग बंद हो जाए। तो कहते हैं हम ऐसे मानते हैं। कहता है इसका दिल भी बंद है, दिमाग भी बंद है, तो बात ही खत्म हो जाए, तो बंदा गया। ठीक है। अब कहते हैं इसका दिल तो चलता है, दिमाग खत्म हो गया है, तो जिंदा है, उसे भी हमारा समझेंगे हम, है ना। तो दिल तो दूसरी तरफ आ गए, दिमाग तो चल रहा है, दिल बंद हो गया इसका, है ना, तो भी गया। दोनों चलने चाहिए, दिल भी और दिमाग भी। तो मेडिकली हम ऐसे मानते हैं कि हाँ जी बंदा जिंदा है। डन। तो यही बात ऐसी आ रही है आपके पास। बड़े समझदार हो आप क्या देखोगे, क्या देखा आपने। सो इफ वी थिंक, ऐसे लिख लें, लॉजिकली क्या करते हैं, वी कंक्लूड। तो मैं थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं, मुझे दोबारा टेबल ना बनाना पड़े, आप कर सकते हैं आराम से। वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया, द लैम्प इज ऑन व्हेन बोथ स्विचेस, कौन से, ए एंड बी आर क्लोज। द लैम्प इज ऑन व्हेन बोथ स्विचेस ए एंड बी आर क्लोज। तभी होगी। और लिख दो, ओनली व्हेन कर दूं और अच्छे से बता दूं ना। द लैम्प इज ऑन ओनली व्हेन बोथ स्विचेस ए एंड बी आर क्लोज। दोनों को क्लोज करेंगे, ये भी डाउन हो, ये भी डाउन हो, तब लैंप हमारी काम करेगी, अदरवाइज लैंप काम नहीं करेगी। ठीक है जी बात। इसी बात को हम कहते हैं भी हाँ, द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। ये नोट कर लिया आपने, कर लो नोट, मैं रब करने लगा अभी। इसके बाद ऐसे लिख देना आपने, this is called AND operation, and its symbol is डॉट, मल्टीप्लाई डॉट ऐसे डालते हैं ना, मैंने बड़ा डॉट कर दिया, आपको दिखाई दे, सिंबल इज डॉट। ठीक है जी। द बूलियन एक्सप्रेशन इज, इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एंड, सॉरी इसे बड़ा लिखते हैं, ए एंड बी ऐसे, और क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं रुक रहा। हाँ बच्चों, डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ी आवाज़ बाहर से आ रही है। कल मैं लेक्चर रात को बनाना था, तो थंडरस्टॉर्म के कारण है ना, रेन काफ़ी होने लगी थी, तो लाइट चली गई थी, तो बन नहीं पाया। आज सुबह बना रहा हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी आपको, तो माइंड ने करना। 5 मिनट का लेक्चर आ गया हमारा। तो क्या बात हम कर रहे हैं अभी, तो हम कर रहे थे
और एंड ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं। इसे ए एंड बी, इसका सिंबल क्या है, डॉट हमारे पास। देखिए फिर इसका क्या ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, क्या हमारे पास वही कंडीशंस रहेंगी, आउटपुट बदल जाएगी यहां से। आप बताओ मुझे, क्या दोनों ओपन है तो लैंप जलेगी? आपको क्या, नहीं जी, ऑफ। एक ओपन है पहला, दूसरा हमने क्लोज कर दिया, हमें क्या फायदा, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसे आपने क्लोज कर दो, आगे तो रास्ता बंद है ना, तो इसलिए ऑफ रहेगा। नेक्स्ट पर क्या है, पहले वाले को आपने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, फिर भी बात वही रहेगी हमारे पास, तो फिर भी ऑफ आ गया। अब दोनों को बंद कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, तो यहां पर हमें ऑन हो जाएगी लैंप। तो लैंप विल बी ऑन व्हेन बोथ द स्विचेस आर ऑन। जब दोनों स्विचेस क्लोज है तभी लैंप हमारी चलेगी। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या बन गया हमारे पास, तो वही बात आ गई। अब इसमें ज़्यादा बच्चे टेंशन नहीं लेते, इसमें उनको अच्छा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। बट मल्टीप्लाई करते हुए याद रखना, दिस इज ऑपरेशन नॉट द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तंग नहीं आपको करेगी, 0 0 0 1, ये बच्चे खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं सर ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 0 को 1 से किया तो भी 0, 1 को 0 से किया तो भी 0, और 1 1 तो मल्टीप्लाई 1 करके आएंगे। तो अगर ऐसा सोचोगे तो फिर प्लस के बारे में आप तंग होगे। तो आप इसे क्या पढ़ना है, इसे ए और ए एंड बी। क्या ए एंड बी दोनों हमें चाहिए, हमें दोनों फंक्शनिंग में चाहिए, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन। हमारे पास अब लास्ट है गया ऑपरेशन, वो कैसा है, नॉट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाता हमारा, यही सर्किट रहेगा। अब इसमें हमारे पास एक ही रह गया, एक स्विच हमने लेना है, उसे आप ऐसे ले लो। स्विच ए है हमारे पास, इसकी इनपुट एक ही रहेगी नॉट के केस में। आप देखो क्या होगा हमारे पास, तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसे भी। नॉट ऑपरेशन बड़ा आसान है। क्या कह रहे हैं हमें, अब देखो सर्किट देख रहे हैं आप सारा। सर्किट में क्या देखा अभी आपने, क्या करती है हमारी जो सर्किटरी है, तो आपको पढ़ाया गया है द करंट विल पास ट्रेवल थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, जो सिंपलेस्ट पाथ होगा। तो जब ये हमारा स्विच ओपन है, इट मीन करंट यहां से पास नहीं हो सकता, तो इसे किस तरफ जाना पड़ेगा, इसी तरफ से पास होकर आना पड़ेगा। तो ठीक है, इट मीन जब स्विच हमारा ओपन है तो लैंप ऑन है हमारी, और जब क्या होगा, ये स्विच कर जाएगा हमारा ऑन, इसे क्लोज कर दिया तो क्या करेगा, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, आसान पाथ है, लैंप की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा इससे पास हो जाएगा, तो लैंप हमारी में करंट फिर नहीं जाएगा, तो लैंप विल बी ऑफ। तो क्या कहेंगे हम, द लैंप इज, तो वही बातें करनी पहले आपने, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। उसके बाद क्या करोगे आप, इसे अटैच करना है यहां से, ऑन थिंकिंग लॉजिकली वी कंक्लूड, क्या करेंगे हम कंक्लूड, द लैंप इज ऑन व्हेन स्विच ए इज, क्या होगा, ओपन। ये कंक्लूड आपने कर लिया, और अगर ये क्लोज होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, वो ऑफ होगा। दिस इज कॉल्ड नॉट ऑपरेशन। इट्स सिंबल इज कॉम्प्लीमेंट, वो आपको भी देखते हैं कैसा। सो y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका उल्टा कर देना हमने, 0 है तो 1, 1 है तो 0, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या देखेंगे आप पहले, तो ऑपरेशन ऑफ सर्किट
बड़ा आसान इस बार बन जाएगा। हमारे पास दो ही बातें हैं, इनपुट है और आउटपुट है। तो क्या है, स्विच ए है और इस तरफ क्या हमारी लैंप है। तो क्या देखा आपने, अगर तो ये क्लोज है, सॉरी ओपन है, तो क्या होगा ये ऑन। अगर ये क्लोज है तो क्या हमने देखा, ऑफ। सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा अगर इसको क्लोज कर देंगे तो, फिर लैंप हमारी ऑफ हो जाएगी। और अब इसका ट्रुथ टेबल इसे रब कर दूं मैं, इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, बड़ा आसान ट्रुथ टेबल इसका। आपको दो ही ऑप्शन हमारे पास, ए है और दूसरी तरफ क्या आ गई, आउटपुट वाई। ये क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। तो 0 पर क्या है, 1, अगर ये 1 है तो ये 0 है हमारे पास। तो क्या देखा हमने, जे हमें इसका उल्टा बता रही है। ये इसका ए है तो 0 है तो 1 है, 1 है तो 0। तो दिस इज का नॉट ऑपरेशन। तो अभी हमने क्या देखा, बुलियन अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर दिया, उसकी बेसिक्स बातें कर ली। उसके बाद हमने 3 ऑपरेशंस किए। कौन कौन से, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। तो आप इसे अच्छे से अपने मन में बिठा लो, दीज आर लॉजिकल ऑपरेशंस। ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। तो आप तब तक इसे पढ़िए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।